चलिए हम इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम हर एक एलिमेंट को असाइन करेंगे कोफिशिएंट। तो इनको हम कहते हैं स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट। तो आयरन के लिए ए हम लेंगे, ए एफ ए, और इसके लिए हम बी लेंगे, बी एच टू ओ गिवर्स। इसके लिए हम सी लेंगे, एफ ए थ्री ओ फोर, एंड इसके लिए हम डी लेंगे। और इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हर एक एलिमेंट को हम असाइन करते हैं एक कोफिशिएंट विच इज़ नोन एज स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, इसके बाद हम क्या लेंगे, हर एक एलिमेंट लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आयरन लेंगे, आई आर ओ एन, आयरन। तो आयरन के एटम्स कितने, एक ही है। सो ए इज़ इक्वल, तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ पे 3 है। सो 3 इंटू सी विच इज़ इक्वल टू 3C। तो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। तो इसके बाद हम चूज़ करेंगे हाइड्रोजन को, HYDROGEN, हाइड्रोजन को हम यहाँ पे लेंगे। तो अगर हम लेफ़्ट साइड देंगे तो यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू बी विच इज़ इक्वल टू 2B। तो राइट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ पे भी है 2 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 2D। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे 2B इज़ इक्वल 2D, तो यहाँ पे हम 2 और 2 को यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे। सो वी गेट इट इम्प्लाइज B इज़ इक्वल टू D। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है। और इसके बाद हम यहाँ पे चूज़ करेंगे ऑक्सीजन को, OXYGEN, ऑक्सीजन। तो अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे तो एक ही है, सो 1 इंटू बी विच इज़ इक्वल टू बी। और राइट हैंड साइड देखेंगे तो 4 है, 4 इंटू सी विच इज़ इक्वल टू 4C, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई है। इसके बाद हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। ओके, लेकिन इससे भी आसान हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चूज़ करेंगे यहाँ पे हम चूज़ करेंगे पुट C इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे हम पुट करेंगे C इज़ इक्वल टू 1। ओके, तो क्यों हम यहाँ पे C इक्वल टू 1 करेंगे, बिकॉज इट गिव्स द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो। Because in chemistry the final balanced equation should have the lowest whole numbers. Okay, so lowest whole number यहाँ पे 1 ही है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे C इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास A का वैल्यू आएगा यहाँ पे 3 इंटू सी की जगह हम यहाँ पे पुट 1 करेंगे, तो हमारे पास A इज़ इक्वल टू 3। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे B का वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू, और C की जगह 1 यहाँ पे है, 4 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 4। तो हमारे पास B का भी वैल्यू आया है यहाँ पे 4। और यहाँ पे D इज़ इक्वल टू B, तो B यहाँ पे ऑलरेडी 4 आया है, तो हमारे पास D भी यहाँ पे 4 आया है। तो हमारे पास आए हैं वैल्यूज़, ये जो है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट A की जगह 3 है, A इज़ इक्वल टू 3, B इज़ इक्वल टू 4, C इज़ इक्वल टू 1 एंड D इज़ इक्वल टू 4। सो हम इन सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। सो वी गेट द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, नो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट। A की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पे 3, सो 3Fe प्लस, और B की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे 4 टाइम्स H2O विच गिव्स C की जगह हम पुट करेंगे 1, तो हमारे पास आया है Fe3O4, और प्लस D की जगह यहाँ पे आया है 4, सो 4H2। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है, मैथमेटिकल अप्रोच है। ये चाहे आपके पास सिंपल इक्वेशन है या फिर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ये हर एक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके, सो थैंक्स।